आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फल की जिसे पाश्चात्य जगत केवल फाइबर मानता है, परंतु भारतवर्ष की आयुर्वेद परंपरा ने इसे शुक्रवर्धक अमृत फल की उपाधि दी है। एक ऐसा फल जिसकी मिठास केवल जीभ नहीं धमनियों तक जाती है, वो है अंजीर, जिसे आयुर्वेद में कहा गया है वीर्यवर्धयते बलम दत्तात्, मनः शांति यच्छत। ये ताकत देता है, बल बढ़ाता है और मन को शांत करता है। नमस्कार, मैं हूँ राजन राज और आप देख रहे हैं रस साधना। रस साधना की इस पवित्र श्रृंखला में जहाँ हम औषधियों को केवल पत्ते और फल नहीं बल्कि जीवन के मंत्र मानकर साधना करते हैं, पुरुषों की दुर्बलता, मानसिक थकावट और जीवन रस की क्षीणता को पुनर्जीवित करने की ये साधना आज आपके अपने चैनल रस साधना पर पूरी श्रद्धा और प्रमाण के साथ। तो आइए अंजीर के इस अमृत में डूब जाएं। रस साधना एक यात्रा है, प्रकृति, आयुर्वेद और आत्मिक स्वास्थ्य की यात्रा। अंजीर यानी फाइकस करिका सिर्फ एक फल नहीं है, यह प्रकृति का ऐसा तोहफा है जो शरीर को पोषण, मन को शांति और आत्मा को संतुलन देता है। आयुर्वेद में इसे पुरुषों की शक्ति बढ़ाने वाला, पोषण देने वाला और ताकत बढ़ाने वाला माना गया है। यह न केवल पुरुषों की यौन शक्ति और वीर्य की गुणवत्ता बढ़ाता है, बल्कि पाचन, दिल, हड्डियों और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी वरदान है। अंजीर मीठा, चिकना, वात और कफ को शांत करने वाला, पोषण देने वाला, वीर्य बढ़ाने वाला और दिल को खुश करने वाला है। अंजीर के कई नाम, एक फल, अनेक पहचान। आयुर्वेद और भारतीय परंपरा में कहते हैं, नाम भले ही कई हों पर गुण एक ही होते हैं। फल का महत्व उसकी भाषा पर निर्भर नहीं करता। अंजीर को अलग अलग भाषाओं में इन नामों से जानते हैं। हिंदी या उर्दू में अंजीर, संस्कृत में काकोदुम्बरिका, मंजुल, फल्गु, मराठी में अंजीर या पेपरी, गुजराती में अंजीर, पंजाबी में अंजीर, बंगाली में काकदुम्बुर या बड़ा पेयरा, तमिल में अत्ती, तेलुगु में अतिचेत्तु, कन्नड़ में अंजूर, मलयालम में अत्ती, अंग्रेजी में फिग या कॉमन फिग, लैटिन में फाइकस कैरिका और आयुर्वेदिक नामों में शुक्रवर्धक, बल्यफल, पुरुषामृत, धातु पोषक। इन नामों के पीछे अंजीर का गहरा महत्व छिपा है, जो इसे सिर्फ एक फल से कहीं ज्यादा बनाता है। अंजीर कहाँ मिलता है? अंजीर का इतिहास और भूगोल। अंजीर पश्चिमी एशिया और भूमध्य सागरीय क्षेत्र जैसे तुर्की और मिस्र से आया है। यह फल हजारों सालों से भारत में दवा और खाने के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। पुराने समय में आर्ष्य मुनि इसे तपस्या का फल मानते थे, क्योंकि यह लंबे समय तक ऊर्जा और पोषण देता था। भारत में अंजीर के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं महाराष्ट्र के पुणे, नासिक, सोलापुर, कर्नाटक के बेल्लारी और बेंगलुरु, उत्तराखंड के देहरादून और नैनीताल, हिमाचल प्रदेश के शिमला और कांगड़ा, गुजरात के कच्छ और सूरत और राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर। इसके लिए कैसी जगह अच्छी है? मौसम गर्म और सूखा हो, जहां गर्मियां तेज हो और सर्दियां ज्यादा ठंडी न हो। मिट्टी पत्थरीली, रेतीली और अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए। खास बात यह है कि अंजीर का पेड़ कम पानी में भी उग सकता है और इसकी जड़ें गहरी होती हैं, जिससे यह सूखा सह सकता है। अंजीर कैसा दिखता है और इसकी प्रकृति क्या है? अंजीर का पेड़ और फल दोनों ही प्रकृति की खूबसूरत रचनाएं हैं। पेड़ की ऊंचाई मध्यम होती है, लगभग 10 से 30 फीट तक। इसकी पत्तियां बड़ी, चिकनी, 3 से 5 हिस्सों में बंटी हुई और गहरे हरे रंग की होती है। इसकी छांव घनी और ठंडी होती है, जो गर्मियों में राहत देती है। फल की बात करें तो इसका रंग बाहर से हरा, बैंगनी या भूरा हो सकता है, जबकि अंदर से लाल या गुलाबी गूदा होता है। आकार में यह छोटे नाशपाती जैसा होता है, लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर लंबा। इसका स्वाद मीठा, रसीला और बीजों की हल्की कुरकुराहट के साथ होता है। आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें तो इसके गुण चिकने और भारी हैं। इसका रस मीठा होता है, पाचन के बाद भी इसका प्रभाव मीठा रहता है और इसकी तासीर गर्म होती है। यह वात और कफ को शांत करता है, जबकि पित्त को संतुलित रखता है।
खास बात यह है कि अंजीर की तासीर संतुलित होती है, न बहुत गर्म न बहुत ठंडी, इसलिए इसे सभी प्रकृति के लोग सही मात्रा और तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अंजीर में क्या है? विज्ञान और आयुर्वेद का मेल। आज का विज्ञान भी अंजीर के उन गुणों को मानता है जिन्हें आयुर्वेद हजारों सालों से जानता है। अंजीर में ये चीजें पाई जाती हैं: पोषक तत्व जैसे कि शर्करा, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज, जो प्राकृतिक मिठास और ऊर्जा देते हैं। इसमें फाइबर भी होता है। घुलनशील फाइबर पाचन सुधारने वाला है और अघुलनशील फाइबर आंतों की सफाई करता है। प्रोटीन भी थोड़ी मात्रा में मिलता है, जो मांसपेशियों के लिए अच्छा है। खनिजों की बात करें तो इसमें कैल्शियम हड्डियों और दांतों के लिए, पोटेशियम दिल और ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए, मैग्नीशियम मांसपेशियों और नसों के लिए, जिंक पुरुषों के प्रजनन स्वास्थ्य और इम्यूनिटी के लिए, आयरन खून की कमी में फायदेमंद और फास्फोरस हड्डियों और ऊर्जा के लिए पाया जाता है। विटामिन की बात करें तो इसमें विटामिन ए आंखों और त्वचा के लिए, विटामिन B1, B2 और B6 मेटाबॉलिज्म और तंत्रिका तंत्र के लिए, और विटामिन के खून का थक्का जमने में मदद करता है। फाइटोकेमिकल्स यानी पौधों से मिलने वाले रसायन भी इसमें है। फिनोलिक यौगिक जो एंटीऑक्सीडेंट है और कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं। फ्लावोनॉइड्स जो सूजन कम करते हैं और दिल की रक्षा करते हैं। और ट्रिप्टोफेन जो नींद और मूड सुधारने वाला अमीनो एसिड है। वैज्ञानिक नजर से देखें तो अंजीर में ज्यादा फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होने से यह कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने, पाचन सुधारने और पुरुषों के प्रजनन स्वास्थ्य के लिए एक प्राकृतिक टॉनिक है। आयुर्वेद में अंजीर को ताकत बढ़ाने वाला, पोषण देने वाला और बल देने वाला माना जाता है। इसके मुख्य गुण ये हैं: यह शरीर को पोषण देता है, खासकर धातुओं यानी पुरुष शक्ति को। अंजीर वीर्य की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाता है और पूरे शरीर और मन की ताकत को भी बढ़ाता है। दिल के लिए भी यह बहुत अच्छा है, क्योंकि यह दिल को स्वस्थ रखता है और खून के बहाव को बेहतर करता है। साथ ही अंजीर वात से होने वाले रोग जैसे कि जोड़ों का दर्द और कमजोरी, और कफ से होने वाले रोग जैसे सर्दी और बलगम को कंट्रोल करता है। यह मानसिक थकान, उलझन और चिंता को दूर करता है और गहरी शांतिपूर्ण नींद को भी बढ़ावा देता है। तो कुल मिलाकर अंजीर आयुर्वेद में एक बहुत ही बहुमुखी और असरदार फल माना गया है। अंजीर के स्वास्थ्य लाभ और बीमारियों में उपयोग के बारे में बात करें तो यह फल कई तरह की समस्याओं में लाभकारी है। खास तौर पर यह यौन शक्ति बढ़ाने, पाचन सुधारने और शरीर को ताकत देने में मदद करता है। इसके अलावा अंजीर का सेवन दिल, दिमाग और पाचन तंत्र के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है। पुराने समय से ही लोग अंजीर को अपनी सेहत के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं और आज भी यह कई आयुर्वेदिक नुस्खों में शामिल है। अंजीर एक बहुत ही उपयोगी औषधि है जो इन बीमारियों और समस्याओं में फायदेमंद है। हर स्थिति के लिए सेवन का तरीका भी अलग अलग है। यौन शक्ति और वीर्य बढ़ाने के लिए अंजीर में जिंक, मैग्नीशियम और ट्रिप्टोफेन जैसे तत्व होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन और वीर्य की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। यह पुरुषों में यौन इच्छा और ऊर्जा को फिर से जगाता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इसे कैसे खाएं, तो कुछ आसान तरीके हैं। सबसे पहले 3 से 5 सूखे अंजीर को रात भर गर्म दूध या पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट खाएं। ऊपर से वही दूध या पानी भी पी सकते हैं। दूसरा तरीका है 2 से 3 अंजीर को 200 मिलीलीटर गर्म दूध में 5 मिनट उबालें। उसमें 1 चम्मच शहद और चुटकी भर केसर मिला लें और रात को सोने से 1 घंटा पहले लें। यह करीब 40 दिन तक रोज लिया जा सकता है। तीसरा तरीका है 2 अंजीर, आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर और 1 चम्मच मिश्री को गुनगुने दूध के साथ रात में लें। इन तरीकों से अंजीर का सेवन यौन स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद माना गया है। कब्ज के लिए भी अंजीर बहुत असरदार होता है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है जो पाचन को ठीक करता है और मल को नरम बनाता है। अगर आप कब्ज की समस्या से परेशान हैं, तो 3 से 4 अंजीर रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट खाएं।
एक और तरीका है, 2 अंजीर और 5 से 6 मुनक्का रात भर भिगोकर सुबह लें, या फिर 2 अंजीर को 1 गिलास पानी में उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो छान कर पी लें। इस तरह अंजीर का सेवन पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में मदद करता है और कब्ज से राहत दिलाता है। बवासीर यानी पाइल्स के लिए अंजीर का मल निकालने वाला गुण और सूजन कम करने वाला असर बवासीर में काफी आराम देता है। अब बात करते हैं कि अंजीर को कैसे खाएं। सबसे पहले 2 से 3 अंजीर को गर्म दूध में उबालकर रात में पिएं। दूसरा तरीका है सूखे अंजीर को पानी में भिगोकर पीस लें और उसे बवासीर के मस्सों पर लगाएं। और तीसरा 2 अंजीर और 1 चम्मच त्रिफला पाउडर को गुनगुने पानी के साथ लें। चलिए अब बात करते हैं पुरुष कमजोरी के लिए अंजीर के फायदों की। अंजीर पुरुषों की कमजोरी और शारीरिक दुर्बलता को दूर करने में मदद करता है। तो अंजीर को पुरुष कमजोरी के लिए कैसे खाएं? सबसे अच्छा तरीका है 2 अंजीर, 3 बादाम और 2 खजूर को रात भर दूध में भिगो दें। सुबह इन्हें पीसकर उसी दूध के साथ लें। दूसरा तरीका है 2 अंजीर और आधा चम्मच शतावरी पाउडर को दूध के साथ लेना। दिल की बीमारियों और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए अंजीर का सेवन बड़ा ही लाभकारी होता है। इसमें मौजूद पोटेशियम और फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि अंजीर का सेवन कैसे करें, तो इसके कुछ तरीके हैं। सबसे पहले आप रोज सुबह 2 से 3 ताजा अंजीर खा सकते हैं। इसके अलावा 2 अंजीर और 1 चम्मच अर्जुन छाल पाउडर को पानी के साथ लेना भी फायदेमंद है। और हां, आप 2 भिगोए हुए अंजीर को ओट्स में मिलाकर नाश्ते में ले सकते हैं। खून की कमी, जिसे एनीमिया भी कहते हैं, के लिए भी अंजीर बहुत फायदेमंद है। इसमें मौजूद आयरन और फोलिक एसिड खून बनाने में मदद करते हैं, जिससे शरीर में खून की कमी नहीं होती। अगर आपको खून की कमी है तो अंजीर को मुनक्का के साथ खाना फायदेमंद रहेगा। 3 अंजीर और 5 मुनक्का रात भर भिगोकर सुबह इन्हें लें, या फिर 2 अंजीर को 1 गिलास अनार के रस के साथ भी ले सकते हैं। ये दोनों तरीके शरीर में खून बढ़ाने में मदद करते हैं। पाचन की धीमी गति या अपच की समस्या हो रही हो तो अंजीर इसमें भी बहुत लाभकारी है। इसमें मौजूद फाइबर और एंजाइम पाचन को सुधारने में मदद करते हैं। अब सवाल आता है कि अंजीर कैसे खाएं? तो 2 अंजीर के साथ आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर लें। इसके अलावा 2 अंजीर को पानी में उबालकर उसमें थोड़ी मिश्री मिलाकर शरबत की तरह पिएं। ये उपाय पाचन को बेहतर बनाते हैं। अगर आपको ज्यादा थकावट या कमजोरी महसूस हो रही है तो अंजीर आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। इसमें मौजूद प्राकृतिक शर्करा और खनिज तुरंत ऊर्जा देते हैं। अब सवाल आता है कि अंजीर को कैसे खाएं? आप 2 अंजीर और 2 खजूर को दूध के साथ ले सकते हैं, या फिर 2 अंजीर और 1 चम्मच मिश्री को पानी के साथ भी ले सकते हैं। अगर आपको पेशाब में दर्द हो रहा है तो अंजीर का इस्तेमाल काफी असरदार हो सकता है। अंजीर का पेशाब बढ़ाने वाला गुण मूत्र मार्ग को साफ करता है। पेशाब में दर्द की समस्या में अंजीर का उपयोग कैसे करें, यह जानना बहुत जरूरी है। आप 2 अंजीर और 1 चम्मच धनिया पाउडर को पानी के साथ ले सकते हैं। इसके अलावा 2 अंजीर को 1 गिलास पानी में उबालकर उसका काढ़ा बनाकर पीना भी फायदेमंद रहता है। फेफड़ों के रोगों जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में अंजीर का सेवन काफी लाभकारी माना गया है। अंजीर कफ को निकालने में मदद करता है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है। अगर आप फेफड़ों के रोगों में
अंजीर का सेवन करना चाहते हैं तो 2 अंजीर और आधा चम्मच अदरक का रस शहद के साथ लें। इसके अलावा 2 अंजीर और 5 तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाकर पीना भी बहुत फायदेमंद साबित होता है। शरीर में जलन या अंदरूनी गर्मी के लिए अंजीर का चिकना गुण शरीर की जलन को शांत करता है। अब बात करते हैं कि अंजीर को किस तरह से खाना चाहिए। नारियल पानी के साथ 2 भिगोए हुए अंजीर को नारियल पानी के साथ लें या फिर 2 अंजीर और 1 चम्मच गुलकंद खाएं। मासिक धर्म की समस्याओं के लिए भी अंजीर बहुत फायदेमंद है। अंजीर हार्मोन संतुलन और रक्त प्रवाह को बेहतर करता है। मासिक धर्म की समस्याओं के लिए अंजीर का सेवन कैसे करें, यह जानना भी जरूरी है। आप 2 अंजीर और आधा चम्मच मेथी पाउडर को पानी के साथ ले सकते हैं। इसके अलावा 2 अंजीर को दूध में उबालकर रात में पीना भी फायदेमंद होता है। हड्डियों की कमजोरी के लिए अंजीर बहुत लाभकारी है। इसमें मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। अब सवाल आता है कि हड्डियों की कमजोरी के लिए अंजीर कैसे खाएं? रोजाना 3 अंजीर को दूध में उबालकर पीना चाहिए। साथ ही 2 अंजीर और 1 चम्मच तिल को दूध के साथ लेना भी अच्छा रहता है। त्वचा के फोड़े फूंसी के लिए अंजीर का लेप सूजन और संक्रमण को कम करता है। अब आइए जानते हैं कि इसे कैसे लगाएं। सबसे पहले 2 अंजीर को पानी में भिगोकर पीस लें और फिर फोड़े पर लगाएं। और यदि आप चाहें तो 2 अंजीर और चुटकी भर हल्दी को मिलाकर लेप बना सकते हैं। अगर आपको चिंता, तनाव या नींद न आने जैसी मानसिक समस्याएं हो रही हैं, तो अंजीर बहुत फायदेमंद हो सकता है। आप इसे ब्राह्मी के साथ ले सकते हैं। बस 2 अंजीर और आधा चम्मच ब्राह्मी पाउडर को दूध के साथ लें या फिर आप 2 अंजीर और 1 चम्मच शहद को रात में ले सकते हैं। ये तरीके काफी आसान हैं और सच कहूं तो असरदार भी। अगर आप सोच रहे हैं कि अंजीर को कैसे खाएं, तो आसान और असरदार तरीके अपनाएं। सही समय और सही तरीके से सेवन ही दवा को अमृत बनाता है। तो बस थोड़ी सी सावधानी और नियमितता से आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अब बात करते हैं अंजीर दूध और शहद या केसर के मिश्रण की। इसे तैयार करने के लिए 2 से 3 अंजीर को 200 मिलीलीटर दूध में लगभग 5 मिनट के लिए उबालें। फिर इसमें 1 चम्मच शहद और चुटकी भर केसर मिलाएं। इसे रात को सोने से 1 घंटा पहले पिएं। इस मिश्रण के फायदे भी कम नहीं हैं। इससे यौन शक्ति में वृद्धि होती है, वीर्य की गुणवत्ता में सुधार होता है और मन को शांति भी मिलती है। अंजीर का शरबत खास तौर पर गर्मियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तरीका यह है कि 2 अंजीर को पानी में भिगोकर पीस लें, फिर उसमें मिश्री और गुलाब जल मिलाकर पिएं। अंजीर का शरबत ठंडक देता है, पाचन को सुधारता है और त्वचा के लिए भी अच्छा माना जाता है। सावधानियां, सही मात्रा में लेना जरूरी। दवा अमृत होती है अगर सही मात्रा और समय पर ली जाए। डायबिटीज के मरीज, अंजीर में प्राकृतिक चीनी होती है, इसलिए मधुमेह के मरीज 2 से 3 अंजीर से ज्यादा न लें और डॉक्टर की सलाह जरूर लें। कफ की समस्या हो तो ज्यादा कफ यानी सर्दी या बलगम होने पर अंजीर को भिगोकर ही लें, सूखा ना खाएं। हर दिन 3 से 6 अंजीर काफी हैं, क्योंकि ज्यादा खाने से दस्त, पेट फूलना या गैस हो सकती है। मौसम के हिसाब से सर्दियों में दूध के साथ और गर्मियों में पानी या ठंडी विधि से लें। खास लोग जैसे बच्चे, बूढ़े और गर्भवती महिलाएं डॉक्टर की सलाह से ही रोज लें। और हाँ, कुछ लोगों को अंजीर से एलर्जी हो सकती है, तो पहले थोड़ी मात्रा में खाकर देखें। जीवन मंत्र, अंजीर को अपने रोज के खाने में शामिल करें,
लेकिन सही मात्रा में। कसरत, रोज योग और प्राणायाम करें ताकि शारीरिक और मानसिक बल बढ़े। ध्यान, रोज 10 मिनट ध्यान करें ताकि मन शांत और स्थिर रहे। प्रकृति के साथ समय बिताएं क्योंकि प्रकृति ही जीवन का आधार है। रस साधना एक यात्रा है, प्रकृति, आयुर्वेद और आत्मिक स्वास्थ्य की यात्रा। अंजीर जैसे प्राकृतिक तोहफे हमें सिखाते हैं कि सादगी में ही जीवन का असली रस छिपा है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि और लोग इसका फायदा उठा सकें। रस साधना चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचे। कमेंट करें, नीचे बताएं कि आप अंजीर कैसे इस्तेमाल करते हैं और अगली वीडियो किस चीज़ पर चाहते हैं। याद रखें, प्राकृतिक जीवन ही आध्यात्मिक जीवन की सीढ़ी है, उस जीवन का संजीवनी मंत्र है। रस साधना से जुड़े रहें। आपका दिल से धन्यवाद।